से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली के होटल ताज पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उनके कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। चंपाई के दिल्ली पहुंचने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले हिमंता ने एक दिन में पूरा चैप्टर क्लोज होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। चुनाव अक्टूबर में है तो मुद्दा लंबा कैसे चलेगा। हिमंता के इस बयान पर जहां झारखंड सियासी अटकलें वहां पर तेज हो गई है, वहीं दिल्ली में चंपाई सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबरों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी समय है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। अमित शाह या किसी अन्य से नहीं हुई है बात, चंपाई सोरेन की ओर से कहा गया। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा जल्द बताया जाएगा। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अभी तो हम आए हैं, है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। क्या बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? हाँ, 1-2 दिन है। अच्छा। मेरा जो इशू है पॉलिटिक्स में, जब चुनाव ही अक्टूबर में है, क्या इशू लंबा चलेगा? कोई भी इशू लंबा नहीं चलेगा। नहीं, चंपाई सोरेन जी क्या करेगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मेरा पास खबर है ये लंबा खींचने वाला नहीं है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, क्या ये कहें कि आज कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जाएगी? एक तरफ चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, दूसरी ओर हिमंता बिस्वा कह रहे हैं कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, जल्द ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल इन सारे बयानों को अगर देखें तो यही बातें निकल कर आती है कि चंपाई सोरेन का जो प्रकरण है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। जिस तरह से चंपाई सोरेन खुद लगातार कहते रहे हैं, पार्टी बनाने का भी जिक्र करते रहे, साथ ही किसी साथी के तलाश की बात करते रहे, तो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो हैं, 2 दिन तक रहेंगे। जो जानकारी अंदर खाने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और बहुत संभव है कि इस मुलाकात के बाद तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाए। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। वो झारखंड में थे, रांची में थे, कल भी थे, आज भी थे, और आज अब से कुछ देर पहले रांची एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे चंपाई सोरेन प्रकरण पे कहा कि चूंकि सामने चुनाव है तो ये मामला बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 1-2 दिन में जल्दी ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी चंपाई सोरेन प्रकरण पे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जो मुलाकात होती है उससे क्या बात बनती है, कितनी बात निकल कर सामने आती है, और अगला जो कदम होता है। इतना तो निकलकर छनकर बात सामने आई है कि बहुत संभावना है कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थाम लेंगे, क्योंकि लगभग 1 सप्ताह तक वो अपने क्षेत्र में कोल्हान में रहकर लोगों के बीच रहे हैं। लोगों की नब्ज को उन्होंने टटोलने की कोशिश की है। कुमार चंदन, लेकिन यहाँ पर विकल्प कहीं ना कहीं दोनों चंपाई सोरेन के पास है, दोनों विकल्प उनके पास है, ये कहा जा सकता है। एक तरफ वो अपनी पार्टी खड़ी करके अलायंस भी कर सकते हैं, दूसरी ओर बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर ये महसूस किया या फिर जमीनी स्तर पर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उनको मिलेगा कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर खुद की पार्टी बनाते हैं। देखिए, अंदर खाने चाहे बीजेपी कह लें या चंपाई सोरेन कह लें, दोनों के स्तर पे इस बात को टटोलने की या फिर कहें तोलने की कोशिश हो रही है कि कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा बीजेपी के लिए होगा, कौन सा विकल्प ज़्यादा मुफीद होगा। चंपाई सोरेन अगर कोल्हान में अलग पार्टी बनाकर सभी सीटों पे उम्मीदवार देते हैं
तो वो जो थर्ड फ्रंट की तरह से वो सामने आएंगे, तो कितना वो वोट बीजेपी के विरोधियों का काट पाएंगे, या फिर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के वोट को कितना बढ़ा देंगे जिससे कि बीजेपी फायदे में हो जाए। इसीलिए बीजेपी दोनों पहलुओं पे, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो दोनों पहलुओं पे मंथन कर रहे हैं। विन विन वाली सिचुएशन बीजेपी बनाना चाहती है और उसी के हिसाब से बीजेपी आगे का रुख या फिर कहें आगे का कदम अपनाना चाहती है। और इसीलिए चंपई सोरेन भी क्षेत्र में पूरे कोल्हान में घूम घूम कर लोगों के बीच गए, लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश की, ये टटोलने की कोशिश की कि अगर उन्होंने खुद को जेएमएम से अलग किया है तो कोल्हान की जनता उनके साथ किस मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। और उन तमाम चीजों को टटोलने के बाद कोलकाता के रास्ते वो एक बार फिर दिल्ली में हैं। हेमंता विश्व शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो झारखंड बीजेपी विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हैं। तो ऐसे में बहुत संभव है कि दिल्ली में एक बार फिर बातचीत होगी, उस मुलाकात होगी और बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की बात सामने निकल कर आ रही है। और उस मुलाकात में, बातचीत में ही आगे की तस्वीर साफ होगी, आगे का रुख क्लियर होगा कि चंपई सोरेन जब दिल्ली से लौटेंगे तो नई पार्टी की बात होगी या फिर बीजेपी में शामिल होंगे। यह भी चर्चा है कि अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो कोल्हान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें बीजेपी के कोई बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, उनकी मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई बिंदु हैं जिसपे बीजेपी के रणनीतिकार, चंपई सोरेन के रणनीतिकार जो है वो मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और तोल मोल कर ही कोई भी कदम चंपई सोरेन उठाएंगे। कुमार चंदन, दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए दिल्ली में तो सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो फिलहाल जेएमएम में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। चूंकि सीधे तौर पर जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो ये कहकर किनारा कर लिया जाता है कि इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर थी चंपई सोरेन की पार्टी के साथ वो अब खुलकर सामने आ गई है। महज औपचारिक ऐलान बाकी है कि चंपई सोरेन कौन सा विकल्प चुनते हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से, राजनीतिक चश्मे से अगर हम देखें तो जेएमएम को कितना नुकसान, या फिर यह कहे कि कहीं ना कहीं यहां पर भी जो वोट बैंक है उसका भी समीकरण हो जाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व इस बात को परखने और समझने की कोशिश कर रहा है कि चंपई सोरेन जी आधिकारिक तौर पे कौन सा कदम अख्तियार करते हैं। चंपई सोरेन बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं, वो बागी रुख अपना चुके हैं, लेकिन अभी भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, अभी भी वो इस गठबंधन की सरकार में मंत्री हैं, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए चाहे सरकार के लोग हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, वो पूरी तरह से चंपई सोरेन की रणनीति पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार के लोग अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि आगे जाकर चंपई सोरेन को कुछ कहने का और ज्यादा मौका मिल जाए। इसलिए सरकार के लोग हों, पार्टी के लोग हों, चंपई सोरेन के हर कदम के हिसाब से ही आगे की जो रणनीति है या जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से कोई भी कदम उठाना चाहते हैं। अभी चंपई सोरेन जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं वहां पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम है और परसों उसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। तो अब यह देखना होगा कि जिस कोल्हान से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से, जिस विधानसभा क्षेत्र से चंपई सोरेन जी आते हैं, हेमंत सोरेन जी उनके क्षेत्र में जाकर किस तरह से पूरे मामले पे कुछ बयान देते हैं या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए वो विकास के योजनाओं की ही बात करके अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखना लाजमी हो जाएगा जब तस्वीरें साफ होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो आज कहीं ना कहीं सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि दिल्ली में चंपई सोरेन की मुलाकात किस वक्त तक होती है, साथ ही क्या वाकई आज ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। विकल्प दोनों ही चंपई सोरेन के पास मौजूद हैं, देखना लाजमी है कि किसे वो